आज हम आए हैं लुधियाना के घंटाघर में, जिसको बनने में 44 साल लग गए। यहाँ जब कुछ नहीं था तो ये घंटाघर बड़ी दूर दूर से दिखाई देता था। कि लुधियाना की एक ऐतिहासिक धरोहर जो है वो ये घंटाघर चौक है, और घंटाघर जो खुद अपने आप में एक लुधियाना का दिल माना जाता है। ये घंटाघर का निर्माण 1906 में जाके पूरा हुआ। करीबन 44 वर्ष इसको लगे बनने में। हर शख्स के पास घड़ी नहीं थी देखने के लिए, तो ये पूरे लुधियाना शहर को हर कोने से ये घंटाघर के माध्यम से हम अपना समय देखते थे। नेर बोर्ड मेरे साथ 100 साल पुराना हैगा। लुधियाने दी कहते जिंद और जान है घंटाघर। मैं कहना लोग पहले दूर देखते, पहले घंटाघर लोग तो पुलों के ऊपर चढ़ के फोटो खिंचवा के आते। अगले कहते कित्थों हो गया, वो कहता लुधियाना, कहता मंदा नहीं, वो कहता ला फड़ घंटाघर की फोटो देख पहले। आज हम आए हैं लुधियाना के घंटाघर में, जिसको बनने में 44 साल लग गए। ये ऐतिहासिक घंटाघर है। बताया जा रहा है कि बहुत साल पहले यहाँ जब कुछ नहीं था तो ये घंटाघर बड़ी दूर दूर से दिखाई देता था। आजकल की जनरेशन को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, और जिनके पास जानकारी है हम उनके पास ले चलते हैं आपको। सर नमस्कार। नमस्कार। सर अपना नाम बताइए। मैं चंद्रकांत चड्ढा लुधियाना से हूँ। सर ये घंटाघर है जो बड़ा प्राचीन है और ऐतिहासिक है ये, तो इसके बारे में आप क्या जानकारी रखते हैं? जी बिल्कुल, हमारे बड़े बुजुर्गों ने बताया हमें कि लुधियाना की एक ऐतिहासिक धरोहर जो है वो ये घंटाघर चौक है, और घंटाघर जो खुद अपने आप में एक लुधियाना का दिल माना जाता है, क्योंकि ये अंग्रेज़ों के ज़माने में जो बनाई गई एक ऐतिहासिक धरोहर है। लुधियाना में बहुत सारी ऐसी कम जो यादगारें हैं जो इतिहास के साथ जुड़ी हुई हैं, और जो बताया जाता है कि हमारे जो बड़े बुजुर्गों ने बताया हमें कि सन 1866 में शुरू हुआ ये घंटाघर का निर्माण, 1906 में जाके पूरा हुआ। करीबन 44 वर्ष इसको लगे बनने में, क्योंकि जब ये बनाया गया अंग्रेज़ों के ज़माने में महारानी विक्टोरिया की याद में, और ऐसे कई घंटाघर देश के कई हिस्सों में बनाए गए, और लुधियाना का भी यह सौभाग्य रहा कि एक बड़ी यादगार लुधियाना में घंटाघर के रूप में लुधियाना वासियों को मिली। और जो हमारे बड़ों ने हमको ये भी बताया कि उस ज़माने में कहीं घड़ियाँ नहीं होती थी लोगों के पास, हर शख्स के पास घड़ी नहीं थी देखने के लिए, तो ये पूरे लुधियाना शहर को हर कोने से ये घंटाघर के माध्यम से हम अपना समय देखते थे। लेकिन करीबन आज से 30-35 साल पहले 1990 के बाद जब पूरे लुधियाना में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी, तो कहीं ना कहीं घंटाघर जो है वो सारी ओर से दिखना बंद हुआ। लेकिन एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में आज भी जब भी कोई बाहर से, चाहे लुधियाना से, चाहे बाहर के प्रदेश से, चाहे देश विदेश से यदि कोई लुधियाना आता है तो घंटाघर चौक जरूर वो आता है। और लुधियाना का जो मुख्य बाज़ार है वो भी घंटाघर चौक के नाम से ही जाना जाता है। और ये भी हमारा मानना है कि कहीं ना कहीं ऐसी ऐतिहासिक धरोहरों को बचा कर रखना भी हमारा फ़र्ज़ है। आज स्मार्ट सिटी मिशन के तहत घंटाघर चौक की जो रख रखाव का जिम्मा है वो हमारे पर्यटन विभाग, पंजाब सरकार को और नगर निगम को मिला है, जिन्होंने इसके सौंदर्यीकरण पर काफ़ी सारा पैसा भी खर्च किया है। रात को तकरीबन 32-35 तरह के जो शेड लाइट्स हैं वो भी यहाँ आकर्षण का रूप होती है। बहुत सारे लोग रात को यहाँ आके परिवार के साथ इसका लुत्फ़ उठाते हैं। और यही मेरी आपके चैनल के माध्यम से पहले तो आपको मुबारक है कि आपने लुधियाना की इस ऐतिहासिक धरोहर की ओर लोगों को पहुंचाने का यत्न किया। तो ऐसा है भी जैसे आपको सारी जानकारी है इसके बारे में, और आज की जनरेशन को कुछ पता ही नहीं है। मैंने कई बच्चों से भी पूछा और जो नौजवान हैं उनसे भी पूछा भी मैंने, इसके बारे में कोई जानकारी है? किसी ने कहा भी नहीं है। कब बना, कैसे बना, किसकी याद में बना, किसी को कोई नॉलेज नहीं है। आपको इतनी नॉलेज कैसे? देखिए, मैंने भी क्योंकि मैं तो इतना पुराना मेरा जन्म नहीं है, लेकिन बड़े बुजुर्गों से भी पूछा। और यहाँ पर एक मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जितनी भी ऐतिहासिक धरोहरें हैं
उनके अंदर आप जाएंगे तो इनकी रिसेप्शन के ऊपर आपको इसका इतिहास भी लिखा मिलेगा। लेकिन मैं ये आपके माध्यम से एक मेरी विनती भी है समय की सरकारों को, चाहे वो राज्य सरकारें हैं चाहे केंद्र सरकार है, कि जहाँ पर भी ऐसी कोई ऐतिहासिक धरोहर है उसका जो इतिहास है वो हर एक ऐतिहासिक धरोहर के बाहर लिखित रूप में बोर्ड लगाना चाहिए, ताकि जो भी शख्स यहाँ पर आए उसको यहाँ का इतिहास पढ़ने के लिए मिले और जानकारी मिले, ताकि वो अपनी आने वाली पीढ़ी को बता सके। ये दुर्भाग्य है कि हम अपने खुद के शहर की जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, और जैसे हमारे शहीद सुखदेव थापर जी का भी घर यहाँ पर है, बहुत सारे लोगों को कम ये मालूम है। हालांकि लुधियाना में बहुत सारे और भी ऐतिहासिक ऐसी जगह है। घंटाघर चौक के बारे में आपको और बताना चाहता हूँ कि ये पहले तो महारानी विक्टोरिया की याद में बना, लेकिन सन 1990 के बाद जब पंजाब के मुख्यमंत्री ज्ञानी जैल सिंह रहे तो जैन समाज की ओर से एक बड़ी मांग रही कि इसका जो नाम है वो भगवान महावीर जैन के नाम से संबोधित किया जाए। तो उन्होंने इसका नाम जो है वो भगवान महावीर क्लॉक टावर रखा। उसके बाद के इसका नामकरण जो है भगवान महावीर क्लॉक टावर से जाना जाता है। और बड़ी बात यह कि उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो 100 फुट ऊंची बिल्डिंग, ये लुधियाना की सबसे ऊंची इमारतों में से एक इमारत सन 1990-91 तक रही है। उसके बाद जब टेक्नोलॉजी बढ़ी तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी, लेकिन लुधियाना की एकमात्र बड़ी बिल्डिंग पुरानी और यादगार वो घंटाघर है। ਘੰਟਾਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। सर नमस्ते। नमस्ते जी। सर ये घंटाघर है तो इसके बारे में आप क्या जानते हो, कितना पुराना है? सर मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने देखो मेरी उम्र हो गई नियर अबाउट 32 ईयर्स हो गए, तो मैंने 30 साल 35 साल देखते 32 साल हो गए देखते ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਮੇਰੇ ਸਾਲ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਘੰਟਾਘਰ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਦ ਔਰ ਜਾਨ ਹੈ ਘੰਟਾਘਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਸਮਝਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਘੰਟਾਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ ਜਾ ਕੇ ਮਾਏ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਘੰਟਾਘਰ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ, ऐसी कोई चक्कर वाली गल नहीं। और मेन चीज़ की मजबूती देखो, लोग आंदे दूरों देखो। मैं कहना लोग पहले दूरों देखते, पहले घंटाघर लोग तो पुलों के ऊपर चढ़ के फोटो खिंचवा के जाते, अगले कहते कितों हो गया, कहता लुधियाणों, कहता मंदा नहीं, वो कहता ला फड़ घंटाघर की फोटो देख, पहले घंटाघर हो गया है, चौड़ा बिहार हो गया है। बहुत ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ सुंदरता है वो देखते ही बनती है। तो आप देखते हैं भी लोग दूर दूर से आते हैं इसको देखने के लिए, इसके साथ सेल्फियाँ लेते हैं, क्योंकि बताया जाता है रात को इसका यहाँ लाइटिंग होती है और बहुत सुंदर नज़र आता है। लुधियाना के हर कोने से ये नज़र आता है। हमारे पास और भी लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर घंटाघर के बारे में बताइए आप कुछ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਦਾ, ਲੋਕੀ ਨੀਚੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀਆਂ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੜਾ ਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੁੱਟ ਭੰਨ ਹੋਈ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਲਾਈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ 4 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ये कितना पुराना है और इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਜੀ, ਆਪਾਂ 20-25 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੀ ਮੋਲਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ। ये लोग देखने भी आते दूर दूर। ਹਾਂ, ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ। ਲੋਕ ਚਾਰ ਮੁੰਡੇ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਘੰਟਾਘਰ ਦਾ ਮੇਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਜਗਰਾਉਂ ਪੁਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਸੈਂਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। अच्छी जगह है। अच्छी बात है। हमारे साथ और भी दुकानदार मौजूद है। सर सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सर ये घंटाघर के बारे में जानते हैं कुछ? सर, इसके बारे में तो मैं जी, घंटाघर बहुत पुराना है सर ये, और काफ़ी लोग दूर दूर से आते हैं देखने के लिए। तो रात को लाइटिंग भी होती लाइटिंग होती है, बहुत बढ़िया लाइटिंग है इसकी, काफ़ी अच्छी लाइटिंग होती है। जैसा कि आपने देखा है कि अभी चंद्रकांत चड्डा जी घंटाघर के बारे में सारी जानकारी दे रहे थे, तो ऐसे ही हमने नौजवानों से भी बात की है, तो किसी नौजवान को घंटाघर के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो कोई बोलता है ये अंग्रेज़ों के समय का है, कोई बोलता है ये बहुत पुराना है, कोई बोलता है हमारे जन्म से पहले का है। तो हम सबको भी चाहिए अपने बच्चों को, नई जनरेशन को, जो पुरानी धरोहर हैं, जो ऐतिहासिक जगहें हैं लुधियाना में या आसपास के एरिया में, तो उसके बारे में सारी जानकारी अपने बच्चों को देनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में बच्चों को ऐतिहासिक जो धरोहर हैं उसके बारे में पूरी जानकारी हो। क्योंकि बाहर कभी जाते हैं या कोई बंदा पूछ लेता है कि घंटाघर के बारे में क्या जानते हो, तो हमारे पास कोई जवाब ही नहीं होता है। सो अपने बच्चों को इसके बारे में पढ़ाया भी जाना चाहिए, स्कूलों में भी पढ़ाया जाना चाहिए, और इस धरोहर के बारे में, जो ऐतिहासिक धरोहर है उसके बारे में
अपने बच्चों को पूरी जानकारी देनी चाहिए। लुधियाना से विपिन मेहरा के साथ प्रदीप भंडारी, न्यूज़ 18 पंजाब।